रात के अंधेरे में दिल्ली का एक पुराना घड़ी साज अपनी दुकान के भीतर बैठा था। उसकी आंखों के सामने लकड़ी की एक प्राचीन घड़ी थी जिसके कांटे सदियों से ठहरे हुए थे। वह घड़ी कोई साधारण वस्तु नहीं थी। यह एक रहस्यमय यंत्र था जो समय को नियंत्रित कर सकता था। इसे लोग काल चक्र कहते थे। अशोक को यह घड़ी अपने दादा की पुरानी तिजोरी से मिली थी और उसके साथ एक चेतावनी लिखी हुई थी, जो समय से खेलेगा समय उसी से खेल जाएगा। लेकिन लालच और जिज्ञासा ने उसे इस चेतावनी को अनदेखा करने पर मजबूर कर दिया। उसने घड़ी को ठीक करने की कोशिश शुरू की, लेकिन जैसे ही उसने घड़ी के रुके हुए कांटों को घुमाया, एक अजीब सी सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई। दुकान के भीतर की रोशनी मंद पड़ने लगी और हवा में एक ठंडी नमी फैल गई। अचानक दुकान के शीशों में परछाइयां नजर आने लगीं, धुंधली आकृतियां जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। उनके चेहरे विकृत थे, उनकी आंखों में खालीपन था और उनकी सांसें भारी और असमान्य थी। तभी घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगीं। समय का पलटाव। अशोक को अचानक महसूस हुआ कि वह अतीत में खींचा जा रहा है। जब उसने आंखें खोली तो वह अपने ही शहर की सड़कों पर खड़ा था, लेकिन यह दिल्ली आज की नहीं थी। यह कोई प्राचीन समय था जब लोग घोड़ों और पालकियों में यात्रा करते थे। वह अपने चारों ओर देख ही रहा था कि किसी ने उसका कंधा पकड़ा। वह एक बूढ़ा आदमी था जो फटे पुराने कपड़ों में लिपटा था। उसकी आंखें अस्वाभाविक रूप से लाल थीं। उसने धीरे से कहा, तुमने काल चक्र को छेड़ दिया है, अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। तेज हो गई। उसने बूढ़े व्यक्ति से बचने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन जैसे जैसे वह भागा, समय तेजी से बदलता गया। सड़कों पर चलते लोग कंकालों में बदल रहे थे, इमारतें धूल में बिखर रही थी और आकाश लाल पड़ता जा रहा था। अशोक को समझ आ गया था, वह अब समय के एक दुष्चक्र में फंस चुका था। अचानक एक झटके के साथ अशोक फिर से अपनी दुकान में लौट आया। उसने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ अजीब था। उसकी दुकान के बाहर का नजारा पहले जैसा नहीं था। वहां के लोग अजनबी लग रहे थे, उनकी पोशाकें अलग थी और सड़कें वैसी नहीं थी जैसी उसने याद रखी थी। एक बच्चा दुकान के पास आया और पूछा, बाबा, क्या आप भी समय के कैदी हैं? अशोक के हाथ कांप गए। वह आईने में देखना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने आईने में अपनी परछाई देखी, वह डर के मारे गिर पड़ा। आईने में जो चेहरा था वह उसका नहीं था। वह वही बूढ़ा व्यक्ति था जिसने उसे चेतावनी दी थी। समाकाल चक्र अपने नियमों से चलता था। जो इसे छेड़ता वह खुद इसका हिस्सा बन जाता। अब अशोक भी उसी समय के कैदी बन चुके थे जो कभी समाप्त नहीं होगा। अशोक को अपनी ही परछाई से डर लग रहा था। उसने अपने चेहरे को छूने की कोशिश की, लेकिन उसकी झुर्रियों से भरी हुई उंगलियां किसी अजनबी की तरह महसूस हो रही थी। वह अब वही बूढ़ा आदमी बन चुका था जिसने उसे चेतावनी दी थी। उसका दिमाग चकरा गया। क्या मैं समय के चक्र में उलझकर अपने ही अतीत का हिस्सा बन गया हूं? नहीं, नहीं, वह चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज लड़खड़ा गई। तभी दुकान के दरवाजे की घंटी बजी। कोई अंदर आया। एक युवक, ठीक वैसा ही जैसा अशोक पहले था। युवक ने सवाल किया, बाबा, क्या आप भी समय के कैदी हैं? अशोक समझ गया, कालचक्र ने एक नया शिकार चुन लिया था। समय की साजिश। युवक ने दुकान में टंगी उस पुरानी घड़ी को देखा। यह वही कालचक्र थी जिसके साथ अशोक ने छेड़छाड़ की थी। युवक ने घड़ी की सुइयों को छूने की कोशिश की, लेकिन अशोक ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। रुक जाओ, अशोक चीखा। क्यों बाबा? अशोक की आंखों में डर उतर आया। उसे पता था कि अगर इस युवक ने काल चक्र के कांटे घुमा दिए तो वही चक्र फिर से घूमेगा और कोई दूसरा समय में कैद हो जाएगा, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। नियति का बंधन। उसके कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। समय को कोई नहीं रोक सकता। जो शुरू हुआ वह दोहराया जाएगा। और फिर युवक ने सुइयों को छू लिया। चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। हवा में सिहरन फैल गई। दुकान की दीवारें हिलने लगीं। अशोक अब पूरी तरह बेबस था। उसकी आंखों के सामने अतीत के दरवाजे खुल रहे थे, लेकिन इस बार कुछ अलग था। समय ने उसे पूरी तरह मिटाने का फैसला कर लिया था। अस्तित्व का अंत। अचानक अशोक की पूरी देह धुंध में बदलने लगी। उसकी उंगलियां राख में बदलने लगीं। उसकी आवाज धीमी पड़ने लगी। युवक अपनी जगह जमे हुए देख रहा था। उसकी आंखों में वही सवाल थे जो कभी अशोक की आंखों में थे। यह क्या हो रहा है? अशोक की अंतिम फुसफुसाहट हवा में गूंज उठी।
काल चक्र अपना संतुलन खुद बनाता है, अब तुम इसके अगले रक्षक हो। और अगले ही पल अशोक पूरी तरह गायब हो चुका था। नई शुरुआत। युवक ने घड़ी को देखा, कांटे स्थिर हो चुके थे, लेकिन अब उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। उसने आईने में खुद को देखा, आईने में अब वह बूढ़ा व्यक्ति था। कालचक्र ने अपने अपने अगले पहरेदार को चुन लिया था। कहानी खत्म नहीं हुई थी, यह फिर से शुरू हो चुकी थी। युवक ने घबराकर आईने में देखा, वहां जो परछाई थी वह उसकी नहीं थी। वह एक बूढ़ा, थका हुआ, झुर्रियों से भरा चेहरा था, आंखें लाल और खोखली, जैसे वर्षों का भार उन पर पड़ा हो। नहीं, यह मैं नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा, लेकिन सत्य से भागना असंभव था। वह अब कालचक्र का नया रक्षक बन चुका था। समय की कैद। वह दुकान से बाहर निकला, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसकी आंखों के सामने अजीब दृश्य आने लगे। सड़कें पुरानी लगने लगीं, लोग अजीब कपड़ों में चल रहे थे, जैसे वह किसी पुराने युग में पहुंच गया हो। वह घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन अब वहां अशोक की घड़ी साज की दुकान नहीं थी। यह सब क्या हो रहा है? तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब तुम समय के कैदी हो, यह दुनिया अब तुम्हारी नहीं रही। युवक ने पलटकर देखा, एक परछाई खड़ी थी। अंधेरे में छुपी हुई बस दो चमकती आंखें दिख रही थीं। कौन हो तुम? परछाई हंसी, मैं कालचक्र का पहला रक्षक हूं और तुम मेरे बाद वालेल। अचानक हवा में हलचल हुई, एक विस्फोट सा हुआ और युवक खुद को फिर से घड़ीसाज की दुकान में खड़ा हुआ पाया। लेकिन इस बार वह खुद बूढ़ा बन चुका था और दरवाजे पर एक नया युवक खड़ा था। युवक ने घड़ी की ओर देखा और फिर पूछा, बाबा, क्या आप भी समय के कैदी हैं? समाप्त।